हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द समरी व्लॉग्स। आई होप गाइस यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इससे पहले दोस्तों मैंने दो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया था, जहां पे मैंने बात की थी पल्सर 220 के टॉप 5 रीजन की आपको क्यों परचेस करना चाहिए एंड पल्सर NS 200 के टॉप 5 रीजन की हमको NS 200 क्यों परचेस करना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों का इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा इस वीडियो में लोगों ने ध्यान दिया। तो बहुत सारे मुझे ये भी कमेंट आए कि भाई पल्सर 220 और पल्सर NS 200 में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हजार रुपए का डिफरेंट, तो हमको किस बेस में कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए और क्या यूज है हमारे, ये यूज बताया और मुझे ये बताया कि भाई किस बेस में हमको ये बाइक परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं पल्सर 220 वर्सेस NS 200 में कौन सी बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। वैसे तो दोनों ही बाइक बेस्ट है, लेकिन हम कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं दोनों बाइक के बीच में जिसका हम कंपेयर आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रह सके। दोस्तों सबसे पहले मैं दोनों बाइक के कंपेयर में सबसे पहले मैं दोनों का प्राइस रखा हूं। प्राइस रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम हमारा बजट रखते हैं कि हमारा ये बजट है, इस बेस पे हमको ये चीज परचेस करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमने रखा है प्राइस। दोस्तों प्राइस की बात करते हैं तो पल्सर NS 200 का जो ऑन रोड प्राइस है RCO RTO इंश्योरेंस का प्लस करने के बाद 1,35,000 रुपए के आसपास, एंड पल्सर 220 का जो प्राइस है वो है 1,31,000 से 1,30,000 के आसपास। आपकी स्टेट में और हमारी स्टेट में 500,000 का डिफरेंट हो सकता है। तो प्राइस में दोनों ही बाइक में कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है। अगर कोई पल्सर 220 खरीद रहा है तो NS 200 खरीद सकता है, कोई NS 200 खरीद रहा है तो पल्सर 220 भी खरीद सकता है। अब दोस्तों प्राइस में दोनों ही बाइक में बहुत कुछ डिफरेंट है। लुक का तो पूरा ही पूरा डिफरेंट है, लेकिन इंजन में भी बहुत कुछ डिफरेंट देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इंजन के अबाउट में। दोस्तों पल्सर 220 में आप लोगों को 220 सीसी का इंजन मिलता है, NS 200 में आप लोगों को 200 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन NS 200 में ज्यादा BHP पावर देखने को मिलेगा, पल्सर 220 में कम पावर देखने को मिलता है। बहुत सारे रीजन है इसके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को NS 200 में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ 6 गियर मिलते हैं और आपको पल्सर 220 में ऑयल कूल के साथ 5 गियर मिलते हैं, लेकिन दोनों की जो टॉप स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम है। NS थोड़ा सा ड्रैग रेस में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट बना लेती है, मतलब डिस्टेंस बना लेती है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक इस दोनों के इंजन में बेस्ट है। देखिए दोस्तों, आपको अगर लॉन्ग टूर करना है, ज्यादा बाइक को लॉन्ग लास्टिक चलाना है, ज्यादा आपको यूज करना है, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से पल्सर 220 ज्यादा बेटर है NS 200 से। हाँ दोस्तों, NS 200 से ज्यादा बेटर है पल्सर 220। मैं इसका रीजन भी आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों क्योंकि पल्सर जो 220 है उसका जो इंजन है वो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लास्टिक है कंपेयर टू NS 200। बहुत सारे लोगों ने बताया कि मेंटेनेंस भी पल्सर 220 का थोड़ा कम है NS 200 से। वैसे दोस्तों दोनों ही बाइक बहुत ही अच्छी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि NS 200 भी किस बेस में परचेस करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग लास्टिक सोच रहे हैं तो पल्सर 220 मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है बजाज की, आपको NS 200 से देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोनों ही बाइक के लाइट के अबाउट में, तो यहाँ पे दोस्तों लाइट के अबाउट में दोनों ही बाइक ज्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दोनों बाइक भी 50-55 का बल्ब लगा हुआ है, लेकिन ज्यादा बेटर है पल्सर 220। इसका रीजन दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पल्सर 220 में प्रोजेक्टर लैंप मिलता है, NS 200 में नॉर्मली LED बल्ब मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्रोजेक्टर लैंप होती है ना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें जो ब्राइट होता है, जो रोशनी की ब्राइट होती है, लाइट होती है ना, वो बहुत ही खास होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्राइट के लाइट के अबाउट में, इलेक्ट्रिकल्स के अबाउट में, तो ज्यादा बेटर है पल्सर 220 कंपेयर टू NS 200। दोस्तों बात करते हैं दोनों के कूलिंग के मामले में, तो कूलिंग के मामले में भी दोस्तों ज्यादा बेटर है NS 200। उसका रीजन ये है दोस्तों, NS 200 में आप लोगों को लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलती है, जहाँ पे रेडिएटर लगा रहता है। रेडिएटर की वजह से गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहता है। स्मूथ मींस कूल रहता है। इंजन जितना कूल रहेगा बाइक उतनी ज्यादा स्मूथ रहेगी। और दोस्तों आप लोगों को पल्सर 220 में ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। ऑयल कूल्ड इंजन में ठीक है दोस्तों, ऑयल कूल्ड भी अच्छी तरह से काम करता है, एयर कूलिंग से तो ज्यादा बेटर है वो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी, अगर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी तरह वो काम नहीं कर पाता। तो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी आप लोग को NS 200 में मिलेगी, जिससे आपका बाइक का इंजन है वो ज्यादा कूल रहेगा। दोस्तों बात करते हैं दोनों ही बाइक के मीटर के अबाउट में, यानी कि स्पीडोमीटर के अबाउट में, तो दोनों ही नॉर्मली सेम मिलता है, क्योंकि आप लोगों को एनालॉग और स्पीडोमीटर
दोनों ही मिक्स मिलता है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर दिखने की बारे में बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि NS200 का जो स्पीडोमीटर है ना, वो लुक के मामले में थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है पल्सर 220 में। और मेरे हिसाब से दोस्तों बजाज को अब दोनों ही बाइक में फुली डिजिटल मीटर बनाने में काम करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं NS200 के इंजन में आपको ऐसा क्या मिलता है जिस बेस पे आपको परचेस करना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोलता है कि भाई आप अच्छी तरह से कंपेयर नहीं करते हो। दोस्तों मैं सिर्फ सिंपल चीजें कंपेयर करता हूँ ताकि जिनको इंजन के बारे में पता नहीं है वो भी समझ सके, लेकिन मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। NS200 आप लोगों को इस बेस पे परचेस करना चाहिए कि अगर आप लोगों को पिकअप चाहिए। पिकअप के मामले में दोस्तों NS200 ज्यादा बेटर है कहीं ना कहीं पल्सर 220 से, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को 6 गियर मिलता है, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलती है, 24 bhp का पावर मिलता है। तो इस वजह से NS200 का जो इंटेल पिकअप पावर है, जो पहले जब स्पीड जो पकड़ती है, NS200 थोड़ा जल्दी पकड़ लेती है पल्सर 220 से। और NS200 एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है, वैसे तो 220 भी नेकेड ही है, रेसिंग स्पोर्ट दोनों से मिक्स टाइप की बाइक है, लेकिन NS200 ज्यादा नेकेड हो जाती है। तो यहाँ पे जिन लोगों को ज्यादा नेकेड बाइक पसंद है तो वो ले सकते हैं NS200। दोस्तों अगर आप लोगों को हैंडलिंग की बात करते हैं तो हैंडलिंग के मामले में ज्यादा कंफर्ट है पल्सर 220। हाँ, पल्सर 220 का जो हैंडल है वो थोड़ा ज्यादा कंफर्ट लगता है अगर आप लॉन्ग लास्टिक चलाते हैं तो, यानी कि लॉन्ग टूर करते हैं तो। और NS200 को अगर लॉन्ग टूर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा आप लोगों को शोल्डर एंड बैक में पेन देखने को मिल सकता है। तो पल्सर 220 कंफर्ट के मामले में ज्यादा बेटर है NS200 से। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को इंटेल पिकअप पावर देखने को मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट पावर है, कहने का मतलब 1 गियर 2 गियर 3 गियर का जो पावर आप लोगों को NS200 में मिलेगा, तो उसके हैंडलिंग के हिसाब से NS200 का हैंडलिंग पल्सर 220 से ज्यादा बेटर है। वीडियो को समझिए, सोच के मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, ठीक है। आप दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के टूर के अबाउट में कि टूरिंग के मामले में कौन सी ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टूर यूज करते हैं, लॉन्ग टूर में लॉन्ग ड्राइव चलाते हैं, बाइक को ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां पे आप लोगों को कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए, किस बेस में। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है पल्सर 220। इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि पल्सर 220 का जो हैंडलिंग है ना, उसमें बजाज ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। बहुत ही अच्छी तरह से काम करने की वजह से जो बाइक का हैंडलिंग है ना, वो इतना ज्यादा स्मूथ है। स्मूथ कहने का मतलब कि जब उस बाइक में बैठेंगे तो आपको बैठते ही समझ में आ जाएगा कि हम अगर इसको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कंटिन्यू राइड करेंगे तो हमारे बैक एंड शोल्डर में पेन नहीं होने वाला। और NS200 में थोड़ा ना थोड़ा शोल्डर एंड बैक में पेन देखने को मिलता है। तो इस वजह से दोस्तों अगर लॉन्ग ड्राइव करना है तो ज्यादा बेटर है पल्सर 220। अब दोस्तों बात करते हैं कि रोज के बेस में या डेली बेस में आप लोगों को बाइक को कितना चलाना है, ठीक है। कई लोग बहुत दूर दूर जॉब करते हैं, कई लोग सामने जॉब करते हैं, सिटी में चलाते हैं, ठीक है। अब दूर जॉब करने के लिए तो दोनों ही बाइक ज्यादा अच्छी है। देखिए दोनों बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को निकाल के बता रहा हूँ। अब दोस्तों आप लोगों को अगर सिटी में राइड करना है तो वहां पे ज्यादा बेटर है NS200। उसका रीजन ये है दोस्तों कि सिटी में पिकअप जोरदार रहना चाहिए बाइक का। मेरे हिसाब से यंग जनरेशन को बाइक में चाहिए जोरदार पिकअप, ठीक है। अब पिकअप के मामले में कहीं ना कहीं NS200 ज्यादा बेटर है पल्सर 220 से, क्योंकि लिक्विड कूल्ड भी मिलता है जिससे इंजन कूल भी रहता है, और उसकी लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से bhp पावर भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से दोस्तों अगर आपको सिटी में राइड करना है, ओनली रोज आप लोगों को मतलब 10 से 20 किलोमीटर चलना है, तो बेस्ट है NS200। और अगर आप लोगों को हाईवे में चलना है तो बेस्ट है पल्सर 220। इसका भी रीजन ये है क्योंकि पल्सर 220 हाईवे के लिए अच्छी है। हाईवे के अच्छी के साथ साथ आप लोगों को माइलेज भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि bhp पावर कम है। कहीं ना कहीं NS200 में 35 से 40 के बीच का माइलेज देखने को मिला है, लेकिन पल्सर 220 में 40 से 45 के बीच का माइलेज देखने को मिलता है लोगों को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आपको लॉन्ग टूर चलना है, ज्यादा रोज गाड़ी को यूज करना है, तो पल्सर 220 ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों के लुक के अबाउट में। तो लुक के अबाउट में दोस्तों दोनों ही बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों NS200 अच्छी लगती है, लेकिन जो पल्सर 220 का प्रोजेक्टर लैंप लाइट की वजह से, बाइक के जो सामने वाइजर दिए हैं उसकी वजह से ये ज्यादा बेटर लगती है NS200 से, मुझसे अगर पूछेंगे तो। कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलेंगे कि भाई NS200 नई टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, NS200 नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन पल्सर 220 भी नई मॉडल है, कोई ओल्ड मॉडल नहीं है। नई मॉडल में बहुत कुछ चेंजेस उसने किया है। आप एक बार अपने नियरेस्ट शोरूम में जाइए, दोनों बाइक को सामने खड़े करके देखिए। ये अलग बात है दोस्तों कि किसी को NS200 पसंद आएगा, किसी को 220 पसंद आएगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पल्सर 220 लुकिंग के मामले में NS200 से ज्यादा मुझे अच्छी लगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि दोनों ही बाइक के मेंटेनेंस के अबाउट में क्या हाल है। देखिए मेंटेनेंस के अबाउट में दोस्तों कहीं ना कहीं पल्सर 220 कम है
कम कॉस्ट की है, लोएस्ट बहुत चीप कॉस्ट कह सकते हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों कि पल्सर 220 में आप लोगों को ऑयल कूल इंजन मिलेगा, NS200 आप लोगों को लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। ठीक है, अब लिक्विड कूल्ड इंजन में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी, जब आप ऑयल चेंज कराएंगे तो उसको आपको थोड़ा अच्छा खासा ऑयल डालना पड़ेगा। अगर बजाज का यूज करते हैं दोनों में तो अलग बात है, लेकिन अच्छे जो ऑयल आते हैं वो आपको NS200 में यूज करना पड़ेगा। आपको कूलेंट डालना पड़ेगा और ऑयल कूल में आपको नॉर्मली ऑयल बस चेंज कराना पड़ेगा। मेंटेनेंस में थोड़ा सा कम कॉस्ट लगता है 220 में। दोस्तों ऐसा है, देखिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भाई सोचते हैं कि यार मैं गाड़ी तो ले लिया, हर सर्विस में 1000-1200 बर्बाद कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों ये भी देखना पड़ता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट पल्सर 220 में थोड़ा कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू NS200। दोनों ही बाइक का प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आप दोस्तों आप ये बात करेंगे कि हमको कौन सी बाइक परचेस करना चाहिए, तो जहां पे मैंने आपको कंपेयर के हिसाब से बताया, फिर से मैं आप लोगों को कुछ चीजें रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखिए अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को हाईवे पे राइड करना है, रोज ज्यादा लॉन्ग ड्राइव करना है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है पल्सर 220। शॉर्ट राइड करना है, छोटी राइड चलाना है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है NS200। रीजन है माइलेज, हैंडलिंग, कंफर्ट। मेंटेनेंस में बोलेंगे तो मेंटेनेंस में ज्यादा बेटर है पल्सर 220 क्योंकि कम कॉस्ट है, और NS200 में थोड़ा सा ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंजन की अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही बजाज का इंजन है, दोनों ही बेस्ट इंजन है, लेकिन कहीं ना कहीं पल्सर 220 का जो इंजन है वो थोड़ा सा ज्यादा टिका हुआ है कंपेयर टू NS200। मेंटेनेंस करेंगे दोनों ही बेस्ट रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ज्यादा बेटर होता है 220 का। अब दोस्तों बात करते हैं बाइक के दोनों ही वाइब्रेशन में। तो वाइब्रेशन में दोस्तों आप लोगों को पहले से पता है, मुझे पता है कि आप लोग पहले से पता होगा आप लोगों को कि भाई आप लोगों को 220 में ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा वाइब्रेशन देखने का रीजन ये है कि पल्सर 220 में आप लोगों को वाइजर दिया जाता है और NS200 में विदाउट वाइजर आती है। तो जहां पे ज्यादा प्लास्टिक का यूज होगा एंड थोड़े बहुत स्क्रूज के ढीले हो ही जाते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वाइब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा पल्सर 220 में कंपेयर टू NS200। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों बाइक के सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पे सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक में आप लोगों को मिलता है मोनोशॉक और एक में मिलता है मोनोशॉक, एक में मोनोशॉक नहीं मिलता। पल्सर 220 में आप लोगों को मोनोशॉक नहीं मिलेगा, NS200 में मोनोशॉक मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ तक ये भी कमेंट किया कि भाई जब बजाज पल्सर 220 में मोनोशॉक निकालेगा तब मैं इस बाइक को परचेस करूंगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मोनोशॉक ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन पल्सर 220 का जो सस्पेंशन है वो बुरा नहीं है, लेकिन कंपेयर टू NS200 उससे अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि मोनोशॉक सबसे बेस्ट सस्पेंशन बनाता है, बहुत सबसे बेस्ट सस्पेंशन है मोनोशॉक। तो यहाँ पे सस्पेंशन के मामले में कहीं ना कहीं NS200 ज्यादा बेटर है पल्सर 220 से। बाइक के प्राइस में कोई डिफरेंट नहीं है, लॉन्ग लास्टिक चलाना है, लॉन्ग ड्राइव करना है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम देखना है तो पल्सर 220, ज्यादा पिकअप चाहिए, ज्यादा बाइक को भगाना है, स्पीड चाहिए तो NS200। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई के चैनल को बेल के आइकन को ऑन भी कर लेना अपने भाई के, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे।